स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। अपनी वसीयत यानी विल बनाते समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है जो बताती है कि ऐसा क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जानकारी फोकस करती है कि कैसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी जो लिखी हुई वसीयत है उसे कानूनी तौर पर मतलब लीगली ज्यादा मजबूत बना सकती है। अच्छा। हाँ, और इसका मेन मकसद यही है कि आगे चलकर कोई झगड़े ना हो, कोई इसे चैलेंज ना करे, ये दिखाने के लिए कि भाई जिसने वसीयत बनाई है वो पूरे होशो हवास में था, बिना किसी दबाव के। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि ये वसीयत की वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है। जरूर। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज साफ कर दें, जो सोर्स भी कहता है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी कानूनी तौर पर बनी लिखी हुई वसीयत का कोई सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस उसे सप्लीमेंट करती है, एक पूरक है, एड ऑन कह सकते हैं। हाँ, एड ऑन। तो फिर सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लें, क्यों करें वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, इसके कई फायदे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वसीयत बनाने वाले का इरादा मतलब इंटेंट साफ करता है। इंटेंट कैसे? कई बार क्या होता है, लिखे हुए शब्दों के ना अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। वीडियो में वसीयतकर्ता खुद बोलकर बता सकता है कि वो अपनी कोई चीज़ किसी खास व्यक्ति को क्यों दे रहा है या शायद किसी को क्यों नहीं दे रहा है। उनकी आवाज़, उनके एक्सप्रेशन, वो सब मिलकर इरादे को ज़्यादा साफ कर देते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वीडियो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि टोन और कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ता है। क्या ये लीगली मायने रखता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए वसीयत में सिर्फ लिखा है घर बेटे को मिलेगा। अब वीडियो में वसीयतकर्ता कह सकता है, मैंने हमेशा देखा है कि मेरे बेटे ने इस घर की कितनी देखभाल की है, कितना लगाव है उसे, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये उसी को मिले। ये छोटी सी बात बाद में किसी भी शक या झगड़े को कम कर सकती है, खासकर अगर कोई दूसरा वारिस हो जो शायद खुश ना हो। ये सीधे वसीयतकर्ता की सोच सामने ले आता है। समझ गए। और दूसरा बड़ा फायदा जो बार बार सुनने में आता है वो है मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी का सबूत। ये कैसे काम करता है? देखिए, वसीयत को चैलेंज करने का एक बहुत कॉमन ग्राउंड होता है कि वसीयत करने वाला उस वक्त ठीक नहीं था, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी। हाँ। अब एक वीडियो है जिसमें वो इंसान साफ साफ बात कर रहा है, सवालों की जवाब दे रहा है, आज की तारीख बता रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। ये सब क्या है? ये उसकी मेंटल क्लैरिटी का सीधा सबूत है। पर इसमें एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को वीडियो पर ठीक-ठाक दिखने के लिए तैयार कर दिया जाए, मतलब कोच कर दिया जाए? क्या सिर्फ वीडियो देख लेने से मान लिया जाएगा? ये वाजिब सवाल है। लेकिन देखिए, किसी को पूरी तरह से नॉर्मल और अलर्ट दिखने के लिए कोच करना, वो भी एक पूरी प्रक्रिया के दौरान, जैसा हम आगे बात करेंगे, काफी मुश्किल है। अच्छा। हाँ, मतलब वीडियो में व्यक्ति का बर्ताव, उसकी बातचीत का लहजा, आंखें, ये सब बहुत कुछ कह जाता है अनजाने में भी। और पूरी प्रक्रिया के दौरान बनावटीपन बनाए रखना आसान नहीं होता। फिर गवाह भी तो होते हैं, उनकी गवाही भी इसे मजबूत करती है। कोई 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं है, पर ये चैलेंज करना मुश्किल जरूर बना देता है। इसके अलावा एक इमोशनल पहलू का भी जिक्र था, उस बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, वो भी है। कभी कभी वसीयत करने वाला अपने प्रियजनों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहता है या अपने किसी फैसले के पीछे का कारण बताना चाहता है। वीडियो उन्हें सीधे बात करने का एक मौका देता है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रहता, उसमें एक पर्सनल टच आ जाता है, जो शायद परिवार के लिए बाद में इमोशनली काफी मायने रखता हो। एक तरह का इमोशनल क्लोजर कह सकते हैं। और वो दबाव वाली बात, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इनकैपेसिटी। अगर कोई वीडियो में बिल्कुल शांत है, स्पष्ट है, बिना हिचकिचाहट के अपनी मर्जी बता रहा है, तो बाद में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जी उन पर कोई दबाव था। अच्छा। या वो उस हालत में नहीं थे कि फैसला ले सकें। वीडियो उनकी आज़ादी का, उनकी ऑटोनॉमी का एक विजुअल प्रूफ बन जाता है। और हाँ, ये जो रिवोकेबल ट्रस्ट्स होते हैं ना, रेवोकेबल ट्रस्ट्स, वो क्या होते हैं संक्षेप में? मोटे तौर पर वो ट्रस्ट जिन्हें बनाने वाला अपनी जिंदगी में बदल सकता है। अक्सर इनके साथ एक पोर ओवर वसीयत होती है, जो बची हुई संपत्ति को मरने के बाद ट्रस्ट में डाल देती है। तो ऐसे मामलों में भी वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और इरादे का वीडियो प्रूफ काम आ सकता है। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी सीधी सी लेकिन दमदार बात लिखी है, 10 साल कोर्ट में, बाद में आपके बच्चे लड़ें उससे बेहतर है। ये बात शायद बहुत लोगों को हिट करेगी। बिल्कुल, और ये सच है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर न सिर्फ महंगे पड़ते हैं, बल्कि परिवारों में जो कड़वाहट आती है वो अलग। सही बात है। तो अगर एक वीडियो रिकॉर्डिंग इन भविष्य के झगड़ों को टाल सकती है या कम कर सकती है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और इसी से जुड़ा है वसीयत करने वाले के खुद की मानसिक शांति का पहलू, मेंटल पीस। हाँ, वो स्वर्ग में चैन की नींद वाली बात। हाँ, वही। मतलब ये तसल्ली कि मैंने सब कुछ साफ साफ तय कर दिया है, मेरे जाने के बाद मेरे अपने लोग लड़ेंगे नहीं, ये सोच ही बहुत सुकून देती है। ये सारे कारण मिलकर एक मजबूत केस बनाते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जानी चाहिए। अब आते हैं इसके कैसे वाले हिस्से पर, क्योंकि अगर तरीका सही नहीं हुआ तो शायद सारी मेहनत बेकार चली जाए। हाँ, प्रोसेस बहुत जरूरी है। जरा सी चूक और वीडियो की कानूनी वैल्यू कम हो सकती है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है तैयारी, सेटअप। कैमरा ऐसी जगह लगाना है जहां से वसीयत करने वाला, दोनों गवाह और वो वसीयत का कागज सब साफ दिखें। तीनों चीजें। हाँ, तीनों। जी। कोशिश करें कि लाइटिंग अच्छी हो, आवाज साफ रिकॉर्ड हो, और सबसे जरूरी मोमेंट्स में से एक, जब वसीयत करने वाला साइन कर रहा हो, वो शॉट जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए, साफ साफ। ठीक है, साइन वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद वसीयतकर्ता को कैमरे पर कुछ खास चीजें बोलनी होती है ना? हाँ, बिल्कुल जी। उन्हें सबसे पहले अपना पूरा नाम बताना है, अपनी उम्र और उस दिन की तारीख, बहुत स्पष्ट रूप से। ओके। फिर सबसे जरूरी घोषणा कुछ ऐसे: मैं ये वसीयत अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के बना रही हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ चित्त हूँ और मेरी बुद्धि स्थिर है। ये वाक्य समझ लीजिए वीडियो एविडेंस की जान है। यहाँ पर वो हेल्थ वाली बात फिर से आ जाती है। मान लीजिए किसी को कोई आम बीमारी है, उम्र के हिसाब से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्या वो बताना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई उसी को पकड़ ले कि देखिए ये तो बीमार थे। देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है, पर ट्रांसपेरेंसी शायद बेहतर है। सोर्स का सुझाव है कि अगर कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे मेंशन कर दें। अच्छा। हाँ, लेकिन तुरंत बाद ये भी साफ कर दें कि इस बीमारी का नाम से मेरी इस वसीयत को बनाने की मानसिक क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। छुपाने से बाद में ज्यादा शक हो सकता है। मेन बात यह है कि व्यक्ति अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर जोर दे, छोटी मोटी फिजिकल दिक्कतों के बावजूद। ये बैलेंस करने वाली बात है। अच्छा, अब वसीयत के कंटेंट पर आते हैं। हाँ। क्या पूरी की पूरी विल कैमरे पे पढ़कर सुनानी होती है? कुछ वसीयतें तो बहुत लंबी और टेक्निकल हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, और ये थकाने वाला भी हो सकता है वसीयतकर्ता के लिए। तो सोर्स दो ऑप्शन देता है। पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन ए, कि अगर सेहत इजाजत दे और वसीयत बहुत लंबी ना हो तो शब्द ब शब्द पढ़ दें। जैसे मेरी पहली प्रॉपर्टी, ये मकान जो पता पर है, ये मैं अपने बड़े बेटे नाम को दे रहा हूँ। मेरी दूसरी प्रॉपर्टी डिटेल्स मैं अपनी बेटी नाम को दे रही हूँ। इस तरह से इससे कंटेंट को लेकर कोई शक नहीं रहता। और अगर ये मुमकिन ना हो, मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग है, जल्दी थक जाते हैं, या वसीयत में बहुत कानूनी भाषा है, तो फिर ऑप्शन बी है। इसमें वसीयतकर्ता सिर्फ मेन पैराग्राफ पढ़कर सुना सकता है, खासकर वो हिस्से जिनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा है, मतलब किसे क्या मिल रहा है। अच्छा, सिर्फ मेन हिस्से। हाँ, लेकिन ये करते हुए उन्हें एक जरूरी घोषणा भी करनी होगी, कुछ इस तरह: मैं इस वीडियो पर पूरी वसीयत तो नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन इसके जो मुख्य पैराग्राफ हैं जिनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा बताया गया है, वो मैं बोल रही हूं। मैंने बाकी के सारे पैराग्राफ भी ध्यान से पढ़ लिए हैं और अच्छी तरह समझ लिया है कि उनमें क्या लिखा है। इस दूसरे ऑप्शन में थोड़ा रिस्क लगता है मुझे। क्या कोई बाद में ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पूरी पढ़ी नहीं तो शायद बाकी चीजें पता ही नहीं थी? कह सकता है, इसीलिए वो घोषणा बाकी पढ़ लिया है और समझ लिया है इतनी जरूरी है। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और यहीं पर गवाहों का रोल और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, गवाह, उनका क्या रोल है वीडियो में? लिखित वसीयत में तो साइन करते हैं। वीडियो में भी उनका अहम रोल है, सिर्फ फ्रेम में खड़े नहीं रहना। सोर्स कहता है कि ये जरूरी है कि वीडियो में दोनों गवाह भी बारी बारी से बोलें। क्या बोलें? वो ये कहें कि हाँ, वसीयतकर्ता ने उनके सामने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में इस वसीयत पर दस्तखत किए हैं। वो चाहें तो अपने नाम और पहचान भी बता सकते हैं। इससे वसीयतकर्ता के बयान को इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन मिलता है, पूरी प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रक्रिया पूरी हो गई। सेटअप, वसीयतकर्ता का बयान, वसीयत का पाठ पूरा या अंश, और गवाहों की पुष्टि, वीडियो बन गया। अब इस डिजिटल फाइल का क्या? इसे संभाल कर रखना भी तो उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, डिजिटल एविडेंस है, संभालना तो पड़ेगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव जैसी किसी सेफ डिजिटल स्टोरेज में सेव करें। अच्छा हो कि 1-2 कॉपी बना लें। बैकअप? हाँ, बैकअप। अब इस पेन ड्राइव या डिवाइस को सुरक्षित रखना है। या तो इसे ओरिजिनल वसीयत के साथ ही रखें बैंक लॉकर में, या घर की किसी सेफ जगह।
या फिर किसी बहुत भरोसेमंद इंसान को दे दें, जैसे आपके वकील या परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य जिसे आप शायद एग्जीक्यूटर बनाना चाहते हो। और इस पूरी स्टोरेज और डॉक्यूमेंटेशन में वो कौन सी एक कड़ी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना शायद ये सब अधूरा रह जाए? हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी कदम है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी जो ओरिजिनल लिखी हुई वसीयत है ना, उसके कागज में इस वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र होना चाहिए, साफ साफ। वसीयत के अंदर? हाँ, दस्तावेज में कहीं शायद आखिर में ऐसा लिखा होना चाहिए जैसा सोर्स बताता है, मैंने इस बात के सबूत के लिए कि जिस दिन मैं ये वसीयत बना रही थी, मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। मैंने इस पूरी प्रक्रिया की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है जो इस पेनड्राइव डिवाइस में मौजूद है। आप चाहें तो पेनड्राइव पर कोई निशान लगाकर उसका भी जिक्र कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लिखित दस्तावेज और डिजिटल सबूत को लीगली कनेक्ट कर देता है। मतलब रिटन विल कहती है कि वीडियो है और वीडियो दिखाता है कि रिटन विल कैसे बनी। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक मजबूत चेन ऑफ एविडेंस बनाता है। जब वसीयत कोर्ट में या परिवार में पेश होती है और उसमें वीडियो का जिक्र होता है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जब वीडियो देखा जाता है तो वो रिटन विल की ऑथेंटिसिटी और बनाने वाले की हालत को कंफर्म करता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी चैलेंज को झेलने में बहुत मदद करता है। ये पूरी प्रक्रिया तो वाकई काफी डिटेल्ड है और सोच समझ कर करने वाली है। चलते चलते वो जो सोर्स में लीगल डिस्क्लेमर दिया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि सुनने वाले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। हाँ, वो जरूरी है। सोर्स मटेरियल, जो शायद एडवोकेट सुबोध गुप्ता के काम पर आधारित है, एक स्टैंडर्ड लीगल डिस्क्लेमर के साथ आता है। उसमें साफ लिखा है कि यह जानकारी या वीडियो कोई विज्ञापन या प्रचार नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हाँ, और नहीं कि ये किसी से काम मांगने या क्लाइंट बनाने की कोशिश है, मतलब सॉलिसिटेशन नहीं है। और क्या इसे कानूनी सलाह माने? डिस्क्लेमर कहता है बिल्कुल नहीं, इसे लीगल एडवाइस नहीं समझना चाहिए। हर किसी के हालात अलग होते हैं। वसीयत जैसे जरूरी काम के लिए हमेशा किसी क्वालिफाइड वकील से पर्सनल सलाह लेनी चाहिए। और ये भी कि सोर्स के वक्ता इसकी जानकारी की 100% एक्यूरेसी या ऑथेंटिसिटी का कोई फाइनल दावा नहीं करते। तो फिर अगर ये लीगल एडवाइस नहीं है, एक्यूरेसी का दावा भी लिमिटेड है, तो फिर इसका मकसद क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक मकसद है, कानूनी जागरूकता फैलाना, लीगल अवेयरनेस। इसे एजुकेशनल मतलब शिक्षाप्रद मटेरियल समझें। ये लोगों को एक टूल के बारे में बताने की कोशिश है जो उनकी एस्टेट प्लानिंग को ज्यादा सेफ बना सकता है। एक ऑप्शन सुझाता है जिस पर लोग अपने वकीलों से बात कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अपनी वसीयत की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना लिखी हुई वसीयत का एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि वसीयत करने वाले की मानसिक हालत, उनकी इच्छा, उनके इरादों का एक तरह से जीता जागता सबूत है। इससे न सिर्फ विल की लीगल वैलिडिटी बढ़ती है, बल्कि आगे होने वाले उन दुखद पारिवारिक झगड़ों का चांस भी कम होता है। बिल्कुल सही कहा। ये अपनी आखिरी इच्छा को और पुख्ता करने का एक एडिशनल मॉडर्न तरीका है। लेकिन जैसा हमने बात की, फायदा तभी है जब पूरा प्रोसेस ठीक से फॉलो हो, और सबसे जरूरी रिटन विल के साथ उसका सही डॉक्यूमेंटेशन हो, हर स्टेप ध्यान से। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर परिवारों में कैसे झगड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मौजूदा कानूनी तरीके और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीज़ें काफ़ी हैं, या भविष्य में हमें एस्टेट प्लानिंग में और ज़्यादा क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे पता नहीं, ब्लॉकचेन पर डिजिटल विल या सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी। टेक्नोलॉजी इस बहुत ही पर्सनल और ज़रूरी फील्ड को और कैसे बदल सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।